पितादेवा स्तुति वन्दनम् येसुदेवा स्तुति वन्दनम् आत्मदेवा स्तुति वन्दनम् आत्मदेवा स्तुति वन्दनम् पितादेवा स्तुति वन्दनम् पितादेवा स्तुति वन्दनम् आत्मदेवा स्तुति वन्दनम् पितादेवा येसुदेवा आत्मदेवा पितादेवा येसुदेवा आत्मदेवा पितादेवा स्तुति वन्दनम् येसुदेवा स्तुति वन्दनम् आत्मदेवा स्तुति वन्दनम् आत्मदेवा स्तुति वन्दनम्। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 19 वाक्य संख्या 4 में वचन कहता है, 24 वयोवृद्ध और 4 प्राणी मुंह के बल गिर पड़े और उन्होंने यह कहते हुए सिंहासन पर विराजमान ईश्वर की आराधना की। आमीन, हालेलुया। आइए प्रिय विश्वासियों, अपने हाथों को ऊपर उठाते हुए उस महान सिंहासन पर विराजमान ईश्वर को स्तुति देते हुए बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आइए प्रसन्न मन से, खुले हृदय से उसे स्तुति देते हुए बोले यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना। हालेलुया, 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 हालेलुया। जी हाँ प्रिय विश्वासियों, वचन में हम देखते हैं कान्हा के विवाह में प्रभु यीशु अपना सबसे पहला चमत्कार दिखाते हैं, जहाँ पर वह कुछ लोगों को बोलते हैं इन खाली मटकों को पानी से भर दो। वे लोग पानी से भरा घड़ा प्रभु के सामने लाकर रख देते हैं और प्रभु अपनी महिमा प्रकट करते हुए उस पानी से भरे घड़ों को अंगूरी में परिवर्तित करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। और यही देखकर उनकी सभी शिष्य और जितने लोग वहाँ हैं सब के सब प्रभु यीशु की स्तुति और आराधना करते हैं, उससे महिमा देते हैं। आइए प्रिय विश्वासियों, आज अपने इस जीवन रूपी खाली घड़े को उस महान यीशु मसीह के सामने ले जाकर रखें और उससे कहें, हाँ प्रभु, मैं अपने इस खाली घड़े को तुझे सौंपता हूँ। भर दे प्रभु, अपनी महिमा से भर दे, अपने सामर्थ्य से भर दे, जिससे कि मेरा सारा जीवन तेरी स्तुति में लगा रहे, तेरी महिमा में लगा रहे, तेरी आराधना में लगा रहे। तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। आमीन, यस लॉर्ड। तू बढ़े प्रभु, मैं घटूं, मैं घटता जाऊं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। यस लॉर्ड। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा
महिमा तुझे मिले। यस लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। संत योहन बपतिस्मा दाता कहते हैं, तू बढ़ता जाए वरन मैं घटता जाऊं। संत पौलुस कहते हैं, मेरे लिए जीवन यीशु मसीह है और मरना है उसकी प्राप्ति। बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। जी हाँ प्रिय विश्वासियों, आइए आज उस ईश्वर को जो युगान युग अपने महान सिंहासन पर विराजमान होता है, जिसे दिन रात स्वर्गदूत महिमा और आराधना से नवाजते रहते हैं, आज वह ईश्वर इस छोटी सी रोटी के रूप में मेरे और आप सभी के सामने उपस्थित है। आइए स्तुतियों के बीच में विराजमान होने वाले उस ईश्वर को आज हम अपने बीच विराजमान पाए देख उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें, उससे महिमा दे। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बढ़े और मैं घटूं। यस लॉर्ड, स्तुतियों के बीच में हाँ, ईश्वर। विराजमान प्रभु, हाँ मेरे प्रभु, तू बढ़े और मैं घटूं। तू बढ़े, यस लॉर्ड, मैं घटूं। हाँ यीशु, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। महिमा तुझे आमीन। यस लॉर्ड, तू बढ़े, मैं घटूं। मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु आराधना, 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 आराधना। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु आराधना, 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 आराधना। तेरी स्तुति हो हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, प्रेज यू जीसस। वचन कहता है, इसलिए ईश्वर ने उन्हें महान बनाया। हालेलुया, हालेलुया, और उनको वह नाम प्रदान किया। हालेलुया, हालेलुया, जो सब नामों में श्रेष्ठ है। हालेलुया, हालेलुया, जिससे ईसा का नाम सुनकर आकाश, पृथ्वी तथा अधोलोक के सब निवासी घुटने टेके और पिता की महिमा के लिए सब लोग ये स्वीकार करें कि ईसा मसीह ही प्रभु है। बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। जी हाँ प्रिय विश्वासियों, सारी भलाई, सारी चंगाई और सारे रिहाई के स्रोत उस यीशु मसीह को, उस एक नाम को स्तुति दें, जो नाम केवल और केवल एक नाम है और उसके सिवा कोई और नाम इस पृथ्वी पर और स्वर्ग में हमें नहीं दिया गया है। हाँ प्रिय विश्वासियों, स्तुति देते हुए इस गीत को गाएं। यीशु नाम में है चंगाई, यीशु नाम में है रिहाई, यीशु नाम में है भलाई, यीशु नाम में है सच्चाई। आमीन। तू बढ़े, यीशु तू बढ़ता जाए मैं घटूं, और मैं घटता जाऊं प्रभु। मेरे जीवन से महिमा तुझे केवल और मिले। केवल तुझे महिमा मिले प्रभु। तू बढ़े, मैं घटूं, मेरे जीवन Yes, से Lord. महिमा तुझे हाँ प्रभु जी, मिले। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, ओ प्रेज यू जीसस, ओ लव यू जीसस। हाँ प्रभु जी, मेरा ये जीवन निरर्थक है प्रभु यीशु, अगर मेरे इस जीवन से तेरी महिमा ना हो पाए प्रभु,
तो मेरा ये जीवन व्यर्थ है प्रभु। हाँ प्रभु जी, आज अपने जीवन को समर्पित करती हूँ, अपने दुख दर्द को समर्पित करते हैं प्रभु जी। हाँ यीशु तू कहता है मैंने तुम्हारे आंसुओं को अपनी कुप्पी में जमा किया है। हाँ यीशु, मैं अपने आंसू तेरे सामने बहाती हूँ प्रभु जी, अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित करते हुए तेरी स्तुति करती हूँ, तेरी आराधना करती हूँ प्रभु जी। और तुझसे यह प्रार्थना करते हैं प्रभु कि मैं घटता जाऊं, मेरी इच्छाएं घटती जाए, मेरी बुराइयां घटती जाए, मेरे पाप घटते जाए, बल्कि तू बढ़ता जाए प्रभु, तेरी महिमा बढ़ती जाए यीशु, तेरी आराधना बढ़ती जाए यीशु, तेरी महिमा होने पाए यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। ओह हालेलुया हालेलुया, थैंक यू जीसस, प्रेज तू यू मेरा है, यस लॉर्ड, मैं तेरा हूँ। सच्चे मन से कहे तू मेरा है, मैं तेरा हूँ। है खुदा मेरे खुदा, मेरा जीवन तेरा खुदा। आमीन, यस लॉर्ड। है खुदा हाँ प्रभु जी, ले ले मेरे खुदा, मेरे जीवन को ले ले प्रभु, मेरा जीवन मेरी आत्मा को ले ले प्रभु। तेरा खुदा। आमीन, यस लॉर्ड। तू बढ़े यीशु, मैं घटूं, हाँ मैं घटता जाऊं, मेरे जीवन से महिमा तुझे सारी मिले। महिमा और सारा आदर तुझे मिले प्रभु। तू बढ़े, तू बढ़ता जाए, मैं घटूं, मैं घटता जाऊं। मेरे जीवन से Thank you, महिमा Jesus. तुझे मिले। धन्यवाद यीशु, स्तुति हो प्रभु। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज के मनन चिंतन के लिए हम लेंगे संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 1 से 10 तक। मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, जो फाटक से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता बल्कि दूसरे रास्ते से चढ़कर आता है, वह चोर और डाकू है। जो फाटक से प्रवेश करता है वही भेड़ों का गडरिया है और उसके लिए दरवान फाटक खोल देता है। भेड़ें उसकी आवाज पहचानती है, वह नाम ले लेकर अपनी भेड़ों को बुलाता और बाहर ले जाता है। अपनी भेड़ों को बाहर निकाल लेने के बाद वह उनके आगे आगे चलता है और वे उसके पीछे पीछे आती है, क्योंकि वे उसकी आवाज पहचानती है। वे अपरिचित के पीछे पीछे नहीं चलेगी बल्कि उससे भाग जाएगी, क्योंकि वे अपरिचितों की आवाज नहीं पहचानती। ईसा ने उन्हें यह दृष्टांत सुनाया, किंतु वे नहीं समझे कि वे उनसे क्या कह रहे हैं। ईसा ने फिर से उनसे कहा, मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, भेड़शाला का द्वार मैं हूँ। जो मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू है, किंतु भेड़ों ने उनकी नहीं सुनी। मैं ही द्वार हूँ, यदि कोई मुझसे होकर प्रवेश करेगा तो उसे मुक्ति प्राप्त होगी। वह भीतर बाहर आया जाया करेगा और उसे चरागाह मिलेगी। चोर केवल चुराने, मारने और नष्ट करने आता है। मैं इसलिए आया हूँ कि वे जीवन प्राप्त करें, बल्कि परिपूर्ण जीवन प्राप्त करें। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आदिम कलीसिया ने सबसे पहली बार यह दृष्टांत के अनुसार प्रभु यीशु का एक रूप बनाया था। उनके लिए यह दृष्टांत बहुत सरल था। आमतौर पर वहाँ के लोग गडरिये थे। उन्हें पता था कि एक गडरिया अपनी भेड़ के लिए क्या क्या करता है, कितना जोखिम उठाता है, उसकी रक्षा कैसे करता है, उसे संभालता कैसा है। इसीलिए ही प्रभु ने गडरिये के ये जो दृष्टांत के द्वारा उन्हें सिखाते हैं कि मैं भला गडरिया हूँ, मैं भला गडरिया हूँ। ऐसा गडरिया नहीं कि जिसने एक जानवर को आते हुए देखकर भाग जाए या फिर डाकुओं को देखकर डर जाए। यह वह गडरिया है जो अपनी भेड़ों को संभालता है। कुछ वर्ष पहले एक गडरिये से मुलाकात हुई। उनके साथ मैंने यह दृष्टांत साझा किया।
मैंने उनसे पूछा, क्या ये बात सही है कि भेड़ बकरी आपकी आवाज़ को जानते हैं, वो आपको पहचानते हैं क्या? तो उन्होंने हमसे एक बात कही, सिस्टर, यहाँ के भेड़ बकरियों की एक विशेषता यह है कि वे हमेशा नीचे देख के चलते हैं। वे हमेशा नीचे की ओर ही उनकी दृष्टि होती है, वे ऊपर सिर उठाकर नहीं चलते हैं। ये बात सही है। अगर हमारे इलाके में कहीं भेड़ों की झुंड है तो हम ध्यान दें, आमतौर पर सभी भेड़ें नीचे देख के चलती है। तो इस गडेरी ने मुझसे कहा कि हम उन्हें बुलाते हैं और हर एक गडेरे की बुलाने की जो स्टाइल होती है वो अलग है। बहुत सारी भेड़ साथ में हैं। तो मैंने कहा, ये सब आपका है? तो उन्होंने कहा, नहीं, हमारे 2-3 भाई लोग हैं, हम सबके मिलाकर हम एक साथ लेकर चलते हैं। लेकिन हम सब अपनी अपनी भेड़ों को जानते हैं और वे हमारी आवाज़ को बहुत साफ रूप से समझते हैं। मैंने अगर बुलाया तो मेरी भेड़ें ही मेरे साथ आएगी, अगर मेरे भाई ने बुलाया तो उसकी भेड़ें उसके पीछे जाएगी। कभी भी मेरी भाई की भेड़ मेरे पास नहीं आती। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने भी यही बात दृष्टांत के द्वारा उन्हें समझाया था कि चोर कितनी भी कोशिश करे, शैतान कितनी भी कोशिश करे, जो प्रभु यीशु का है उससे वह चुरा नहीं सकता। जब शैतान हमारे जीवन में आता है वो 3 कार्य करता है। वह चुराने के लिए आता है, मारने के लिए आता है, नष्ट करने या हत्या करने के लिए आता है। और प्रभु यीशु इसलिए आते हैं कि वे हमें अनंत जीवन प्रदान करें। ये भेड़ों में और एक विशेषता है, वे अपने गडरिये पर आंख बंद कर कर विश्वास करते हैं। उन्हें उससे कभी डर नहीं लगता। उन्हें मालूम है, उन्हें भरोसा है कि यह हमें रोज का खाना दे देगा। ये विश्वास जो एक भेड़ अपने गडरिये से करती है, वह विश्वास प्रभु चाहते हैं कि हमारे अंदर प्रभु यीशु के लिए हो। क्या हम अपने प्रभु यीशु जो भला चरवाहा है, गडरिया है, क्या हम उस पर विश्वास करते हैं? क्या हम उसकी वाणी सुनकर उसकी राह पर चलते हैं? एक बात तय है, निश्चित है कि अगर हम उसके पीछे हैं तो हमारी सारी आवश्यकताओं को वो देखेगा। हमें किसी भी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं। भेड़ कभी यह नहीं सोचती कि कल के लिए खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा। उसे पता है गडरिया साथ है तो ज़रूर मिलेगा। भटके हुए भेड़ जो होते हैं वे रास्ता भटक कर यहाँ वहाँ खाने के लिए ढूंढ कर चलते हैं, लेकिन जो भेड़ें अपने गडरिये के साथ है वे हमेशा तृप्त रहेंगे। उन्हें पानी भी है, भोजन भी है। आइए हम कोशिश करें इस वचन के द्वारा कि प्रभु आप हमारे भला गडेरिया हो, आप हमारे चरवाहा हो और हम आपकी भेड़ें हैं। हमें यह आशीष दे प्रभु कि हम केवल आपकी आवाज़ सुने। संसार में बहुत सारी आवाज़ें आती है प्रभु, बहुत नकारात्मक होती है, तो कोई वासना से भरी होती है, तो कोई ईर्ष्या से, तो कोई आवाज़ घमंड से भरी होती है, अहंकार का स्वर होता है। लेकिन प्रभु आपके पीछे एक छोटे से भेड़ के समान विनम्र होकर चलने की कृपा आप हमें प्रदान करें। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ। प्यारे भाई और बहनों, प्रेरित चरित अध्याय 16 पद संख्या 25 से हम देख सकते हैं कि पौलुस और सीलास कारागृह में प्रभु की स्तुति और आराधना कर रहे हैं। वे बहुत दुख में थे, पीड़ा में थे, उनको कोड़े मारे गए थे, उनके हाथों और पैरों में जंजीरें थे, लेकिन वे दिल से बहुत खुश थे। उनके शरीर में जितनी भी वेदनाएं थे वो उन्होंने ध्यान नहीं दिया।
प्रभु यीशु के लिए उन्हें सहने का एक मौका मिल रहा था, इसके लिए वे खुश थे। और वहाँ कारागृह में आधी रात को वे प्रभु की स्तुति महिमा गीत गाने लगे। उसे सुनते हुए अन्य कैदी बैठे हुए थे, और जब प्रभु की महिमा वहाँ पर उतरी तब वे कारागृह से सभी लोग बाहर छूट कर निकल गए। प्यारे भाइयों बहनों, जब हम प्रभु की स्तुति और महिमा करते हैं तभी वहाँ पर प्रभु की महिमा उतरती है। जहाँ पर प्रभु की महिमा होती है वहाँ पर छुटकारा होता है। हर प्रकार की विपत्ति से, हर प्रकार की बुराई से, हर प्रकार की बीमारियों से, संकटों से हमें छुटकारा मिलता है। आइए प्रभु की स्तुति और आराधना करते हुए हम प्रार्थना करें। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं बामंग गुंगमा के लिए, जिनके चेस्ट में बहुत पेन है प्रभु जी और काफ़ी दिन से बीमार है। प्रार्थना करते मोनिका खेका के लिए, जोवन्ना माइकल के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स लिखने जा रहे हैं, उन सभी बच्चों के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं जो इन दिनों में एंट्रेंस एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। ओ प्रभु, इसायास नबी का ग्रंथ चैप्टर 54 वर्स 13 में आपने कहा है, प्रभु ही अपने बच्चों को सिखाएगा, वे विजयी हो जाएंगे। इस वचन की योग्यता से हम प्रार्थना करते हैं, उनके जीवन में आशीष हो, छुटकारा हो। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं उन सभी भाई बहनों के लिए जो प्रभु पैरालाइज्ड है या स्ट्रोक आया है। विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं अल्फोंस पीटर के लिए, प्रभु जी आपके चंगाई भरा हाथ उनके ऊपर हो। हम प्रार्थना करते हैं फादर सोमी के ब्रदर इन लॉ के लिए जिन्हें जीबी सिंड्रोम से जो पीड़ित है प्रभु जी, ओ प्रभु आपका स्पर्श इनके जीवन में हो। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी उन सभी भाई बहनों के लिए जो कोमा में हैं, आईसीयू में हैं, हॉस्पिटलाइज्ड है। ओ प्रभु, वहाँ पर उनकी वेदना में उनके साथ मिलकर उनके लिए हम आपकी स्तुति महिमा करते हैं, ताकि प्रभु आपका स्पर्श उनके जीवन में हो, आपकी महिमा वहाँ पर प्रकट हो। इसके लिए प्रभु हम आपकी स्तुति करते हैं। ओ हालेलुया, हालेलुया। विश्वास पूर्ण प्रार्थना रोगी को चंगा करता है। ओ प्रभु, हम विश्वास पूर्ण प्रार्थना करते हैं कोमा, आईसीयू, वेंटिलेटर्स में हॉस्पिटलाइज सभी भाई बहनों के जीवन में इस वचन की योग्यता से उन्हें चंगाई मिले। प्रभु जी आपकी महिमा वहाँ पर प्रकट हो। प्रभु जी आपकी स्तुति 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 आराधना, यीशुवे आराधना 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 आराधना, स्तुति 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 स्तुति। We worship you Jesus, Jesus, Jesus। ना तो कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत है वो। ना तो कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो, Yes, Lord। तेरी हिम्मत है वो। जितने कमजोर है नया बल पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। हाँ प्रभु, जितने कमजोर है नया बल पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ। इतिहास का दूसरा ग्रंथ अध्याय 20 पद संख्या 22 से हम देख सकते हैं, योशफात जो यूदा के राजा थे, उनके विरुद्ध अन्य 3 राजाओं ने आक्रमण किया था। योशफात के पास बड़ी सेना नहीं थी, वो बहुत उदास था। वो पूरी प्रजा के साथ प्रभु से प्रार्थना करता है, प्रभु हमें बचा लो। प्रभु योशफात से कहता है, युद्ध मैं लड़ूंगा, मैं तुम्हारे शत्रुओं को कुचल दूंगा, या मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम्हें केवल एक ही कार्य करना है, तुम्हारे सभी जितने भी पुरोहितगण हैं, जितने भी लोग हैं, सैनिक हैं, आपको खड़े रहकर मेरी स्तुति और महिमा करना है। योशफात ने जो नबियों ने बात कही थी वो बात प्रजा के सामने रखी। पूरी प्रजा, पूरी जनता पुरोहित के साथ खड़े होकर जोर जोर से प्रभु की स्तुति और महिमा करने लगे। योशफात या उसके सैनिक में किसी ने भी हथियार नहीं उठाया, बल्कि वे प्रभु की महिमा करने लगे। वाक्य 22 में हम देखते हैं, जब उन्होंने जयकार और स्तुतिगान करना प्रारंभ किया तो प्रभु ने यूदा पर आक्रमण करने वाले शत्रुओं के पहाड़ी प्रदेश के निवासियों में फूट डाल दी और उन्हें आपस में लड़ने के लिए छोड़ दिया।
प्रभु ने कुछ नहीं किया, जोशफात ने कुछ नहीं किया, बस शत्रु ही आपस में लड़ने लगे। प्रभु ने जोशफात को विजय प्रदान की। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब हमारे जीवन में समस्याएं आती है, जब हमें लगता है हमको नहीं पता क्या करना है, तो प्रभु हमें सिखाता है वचन के द्वारा प्रभु की स्तुति और महिमा करो। बाकी पूरा कार्य, हमारा पूरा युद्ध, हमारा पूरा प्रबंधक प्रभु ही होगा। हमें किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी। स्वास्थ्य देना हो तो प्रभु की इच्छा हो तो हमें स्वास्थ्य लाभ देगा। हमें एग्जाम्स में प्रभु की महिमा करनी है तो वहाँ पर प्रभु विजयी देगा। हमारे नौकरी में, हमारे बिजनेस में हमें प्रभु की स्तुति और आराधना करनी है। जितना दशमांश हमें देना चाहिए वह ज़रूर दीजिएगा, प्रभु आपको आशीषित करेगा। आप जहाँ रहते हो, आपके परिवार में रोज प्रभु की स्तुति और महिमा सब मिलकर करें, वहाँ पर आशीष होगा। कोई भी शत्रु आपको पराजय नहीं कर सकती। प्रभु इस वचन की योग्यता से हम प्रार्थना करते हैं भाई बालकृष्णा के लिए, लूर्द के लिए, डोमिनिक के लिए, शालिनी करकेटा के लिए। ओ प्रभु जी, हर प्रकार की शारीरिक बीमारियों से इन्हें छुटकारा दीजिए प्रभु जी। प्रार्थना करते अविनाश के लिए प्रभु जी, लॉरेंस इंडा के लिए, राजू सोरेन के लिए। ओ प्रभु, आपकी आशीष इनके जीवन में हो। प्रभु इन्हें मन परिवर्तन देकर आपके प्रेम की ओर इन्हें आकर्षित कीजिए। प्रार्थना करते हैं विल्सन टिर्की के लिए प्रभु जी, अच्छी नौकरी देकर उन्हें आशीषित कीजिए। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी इन बच्चों के लिए जो फिट्स की बीमारी से पीड़ित है, विशेष रूप से ऑस्टिन खालको के लिए प्रार्थना करते हैं। ओ प्यारे प्रभु जी, आज की इस आराधना में हम हमारी भारत की कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं। ओ प्रभु, जिस प्रकार आपने जोशफात की प्रार्थना सुनकर यहूदा के रक्षा के लिए, यहूदा को विजय देने के लिए आप उतर आए, उसी प्रकार भारत की कलीसिया के लिए आज प्रभु आपका चिन्ह और चमत्कार प्रकट करे। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं हमारे सभी बिशप्स, सभी विश्वासीगण, सभी पुरोहितों के लिए, धर्म बहनों के लिए, हर एक व्यक्ति जो आप पर विश्वास करता है, हमारे विरुद्ध उठने वाले हर एक शत्रुओं को प्रभु हम आपको समर्पित करते हैं। प्रभु जी, जहाँ पर कलीसिया में दिक्कतें आ रही है वहाँ पर आपकी उपस्थिति हो प्रभु जी। पूरी कलीसिया एक होकर प्रभु हम आपकी स्तुति और महिमा करते हैं पूरे विश्वास के साथ कि जिस तरह इतिहास का दूसरा ग्रंथ में आपने चमत्कार किया, वैसे आज भी आप अपनी कलीसिया के लिए चमत्कार करोगे। इसके लिए हम आपकी स्तुति करते हैं। हालेलुया। ओ प्रभु, आपकी आशीष हमारे भारत की कलीसिया पे हो प्रभु जी। हर वो विश्वासी जो अपने विश्वास में जीना चाहता है, उसे आजादी हो प्रभु जी। उस पर आपकी सुरक्षा के कवच हो प्रभु जी। सारे बिशप्स पर, हमारे सारे पुरोहितों पर, सारे धर्म बहनों पर, हमारे इंस्टीट्यूशंस पर प्रभु आपकी मुहर हो प्रभु जी। आपके नाम का सामर्थ्य हो प्रभु जी। हम आपकी स्तुति करते हैं। हालेलुया। यीशुवे, आराधना 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 आराधना। थैंक यू जीसस। ना हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है। थोड़ा रख तू सबर, थोड़ा रख तू सबर। ना हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है। थोड़ा रख तू सबर, थोड़ा रख तू सबर। तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है।